गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, शहर का बच्चा गांव का बच्चा। पहले हम देखेंगे शहर का बच्चा। तो आपको पता होगा है ना कि मोरबी हमारा एक शहर है। तो शहर में क्या क्या चीजें होती है और क्या चीजें होनी नहीं चाहिए। तो ये एक बच्चे की जुबानी एक हमारी एक कहानी है कि एक शहर का बच्चा है, वो क्या क्या चीजें सहन करता है, क्या क्या चीजें उसको पसंद नहीं है और शहर की कौन सी बात उसको अच्छी लगती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम एक बच्चे को कहते हुए देखेंगे कि शहर में क्या क्या चीजें हो रही है, शहर का जीवन कैसा होता है, शहर के बच्चे क्या सोचते हैं। आओ इस कविता को पढ़कर जाने। शहर में जो बच्चे होते हैं और शहर का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, ठीक है। और तो और शहर के बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, तो इस बारे में हम इस कविता में आगे पढ़ेंगे। मुझसे मिलो, मैं एक शहर की एक सड़क पर रहता हूँ। भीड़ भाड़ से भरे शहर में घनघोर प्रदूषण सहता हूँ। यानी एक बच्चा है, वो कहाँ रहता है, एक पक्की सड़क है, उसके पास उसका घर आया हुआ है। तो बच्चा कहता है कि मुझसे मिलो, मैं एक सड़क पर मेरा घर है और इस भीड़ भाड़ भरे शहर में रहता हूँ। भीड़ भाड़ यानी इतना ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक, लोग सब जगह पर लोग ही लोग है ना। और घनघोर प्रदूषण सहता हूँ। घनघोर यानी बहुत ही ज्यादा। शहर में जितने सुविधाएं होती है उतनी ही सामने तकलीफ भी होती है। तो शहर में जितने व्हीकल्स हैं उतने गांव में नहीं देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से शहर का प्रदूषण ज्यादा हो जाता है। तो बच्चे को यहाँ पे भीड़ भाड़ और ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण सहना पड़ता है। दूसरे पैराग्राफ में लोग ही लोग दिखाई देते, कितना शोर शराबा है, नहीं समय है पास किसी के, हर कोई दौड़ा भागा है। शहर का बच्चा और आगे क्या कहता है कि शहर में हर जगह जहां पे भी देखो बस लोग ही लोग आपको दिखाई देते हैं। जहां पर भी देखो इंसान ही इंसान, ट्रैफिक ही ट्रैफिक देखने को मिलता है। और इतना सारा शोर शराबा, कितना मतलब आवाजें आती है, कभी ट्रैफिक की, कभी सिग्नल की, फैक्ट्रीज की, इंसानों की चिल्लाने की, मतलब इतनी सारी आवाजें आती है। तो बच्चे को चीजें पसंद नहीं है। यानी शोर शराबा जो सहता है शहर में रहते हुए, वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नहीं समय है पास किसी के, हर कोई दौड़ा भागा है। सबको अपने अपने काम पर जाने की इतनी जल्दी रहती है कि कोई मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमार हो जाए तो किसी के पास खबर अंतर पूछने के लिए भी 2 मिनट, किसी को अगर बुजुर्ग को रास्ता पार करना है तो मतलब किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी की हेल्प कर सके। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की हेल्प भी करते हैं, यानी अपना काम छोड़कर भी दूसरों की हेल्प करते हैं। बट ये बच्चा यहाँ पे ये हमें बताता है कि किसी के पास भी खबर अंतर पूछने का भी समय नहीं होता है। सबको अपने अपने काम पर टाइम सर, समय सर, जल्दी से पहुंचना होता है। आगे के पैराग्राफ में क्या लिखा है, चारों ओर है घर की कतारें, धुआं काला काला है, आपाधापी से भरा है जीवन, ना कोई रुकने वाला है। यानी चारों ओर इमारत, चारों ओर घर की कतारें देखने को मिलती है, यानी बिल्डिंग्स। गांव में छोटे छोटे थोड़े थोड़े अंतर पर घर बने होते हैं, बट शहर में पास पास इतनी नजदीक नजदीक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती है, जिससे क्या होता है कि हवा है वो आस पास यानी शुद्ध हवा हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लेते हैं ना, तो फिर सांस लेने की भी जगह नहीं रहती है। हर धुआं काला काला है, यानी जितने व्हीकल्स है उसमें से धुआं निकलता है, उसमें से प्रदूषण फैलता है। आपाधापी से भरा है जीवन, आपाधापी यानी भागदौड़, सबका जीवन इतनी भागादौड़ी में भरा है कि
पूछो ही मत, सबको अपने अपने काम से जल्दी जाना होता है, कहीं किसी को पहुंचना होता है ना। तो सबको अपने अपने टाइम टू टाइम सबको सब जगह पहुंचना होता है, तो किसी के पास भी रुकने का समय नहीं है। अगर आपको बात भी करनी है 2 मिनट तो बोलेंगे कि फिर कभी, है ना। ऐसी हालत होती है शहरों की। यहाँ पे इंसान बहुत सारे हैं बट किसी के पास भी बात करने का समय नहीं है। व्हीकल्स बहुत सारे हैं बट फिर भी शहर में प्रदूषण फैलता है। लोग बहुत सारे होते हैं बट उसकी वजह से शोर शराबा भी ज्यादा होता है। आगे हम देखें 128 पेज नंबर पर। काश मैं भी गांव में रहता, खेतों और खलिहानों में भरा हुआ अपनापन होता, मिट्टी के बड़े मकानों में। बच्चा ये सोचता है, ये बच्चा है वो सोचता है कि काश मैं भी गांव में रहता, है ना। तो क्या होता, गांव के आसपास सब जगह खेत ही खेत नजर आते हैं, हरियाली ही हरियाली दिखती है। तो वो दूसरी चीज ये है कि गांव के मकान भले ही कच्चे हो, है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं है, बट वहां पे अपनापन होता है, वहां पे प्यार होता है, परवाह होती है, लगाव होता है। तो मिट्टी के भले ही कच्चे मकान में लोग रहते हैं बट अपनापन ढेर सारा होता है, प्यार हमें ढेर सारा मिलता है। लास्ट वन पैराग्राफ। शहर के नीले अंबर के बस बादल मुझको भाते हैं, लगता है जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं। ये छोटे से बच्चे को शहर की हर बात से तकलीफ है, प्रदूषण है, शोर शराबा है, ऊंची इमारतें हैं, खुली हवा नहीं है, ताजा हवा नहीं है ना। तो इतनी सारी शिकायत है बट उसमें से उसको एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो है शहर के नीले अंबर पर जो बादल छाते हैं, वो उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि वो बादल उसको वहां पे उसके पास रहने बुलाते हैं। तो ये जो है शहर का बच्चा यहाँ पे पूर्ण होता है। आगे का है गांव का बच्चा। हमने शहर के बच्चे की सारी चीजें देख ली कि शहर में क्या क्या होता है, शहर के लोग कैसे रहते हैं, शहर में बच्चे को क्या पसंद है, शहर में के बच्चे को क्या पसंद नहीं है ना। अब हम देखेंगे गांव का बच्चा। गांव का जीवन सादगीपूर्ण होता है। वहां के बच्चे क्या सोचते हैं, आओ इस कविता को पढ़कर जाने। गांव का जो जीवन है वो बिल्कुल सीधा सादा होता है। वहां पे कुछ भी फैशन या कुछ भी नहीं होता है ना। बट वहां के जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, शहर का बच्चा क्या सोचता है वो हमने देखा। अब हम देखेंगे गांव का बच्चा क्या सोचता है। तो आओ देखें। मुझसे मिलो, मैं एक गांव के कच्चे घर में रहता हूँ, चारों ओर फैली हरियाली, ताजी हवा में सोता हूँ। देखो ये गांव का बच्चा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। गांव का बच्चा हमें ये बता रहा है कि आप मुझसे मिलो, मैं एक कच्चे मकान में रहता हूँ। शहर में क्या था, पक्के मकान और ऊंची ऊंची इमारतें, बट गांव में ऐसे कच्चे मकान होते हैं, है ना। तो ये जो बच्चा है वो कच्चे मकान में रहता है। चारों ओर फैली हरियाली, मतलब गांव में जहां पे भी आप देखो चारों ओर सिर्फ हरियाली फैली हुई होती है। ताजी हवा में सोता हूँ। शहर में तो गर्मी लगती है, पोल्यूशन ज्यादा है, ताजी हवा नहीं मिलती है, तो लोग घर में एसी चलाकर सो जाते हैं, है ना, जो कुदरती नहीं है, उससे बीमारी बढ़ती है। बट ये जो गांव का बच्चा है वो ताजी हवा में सोता है। उसको पता ही नहीं कि एयर कंडीशन क्या होता है ना, एसी, टीवी, फ्रिज, ये गांव के बच्चे को पता ही नहीं होता। हाँ, बट यहाँ पे मुझे एक बात क्लियर करनी है, आजकल तो गांव में भी सारी सुविधाएं आ चुकी है। हर एक गांव में मकान पक्के बन चुके हैं। लोग खेतों को ऐसे ही दे देते हैं और फिर कभी कभार अपने फार्म हाउस की ओर जाते हैं वेकेशन में और फिर वहां पे गांव का आनंद उठाते हैं। बट ये पहले की बात है जहां पे ये सारी सुविधा गांव तक नहीं पहुंच रही थी। नेक्स्ट वन। नहीं ऊंची इमारतें यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है, नहीं करता कोई फैशन, जिंदगी सादगी में पलती है। यहाँ पे ऊंची इमारतें नहीं है, कच्चे मकान है जो जमीन पर है ना, एक एक मकान है। और इमारतें शहर में थी तो इसी शहर जैसी इमारतें गांव में नहीं होती है।
बैलगाड़ी चलती है। लोगों को आने और जाने के लिए, सामान उठाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वजन वाले सामान को भी उठाने के लिए बैलगाड़ी यहाँ पे चलती है। आपने शायद देखी होगी बैलगाड़ी जब आप अपने गांव में दादा दादी या नाना नानी से मिलने गए होंगे, या तो आपने रास्ते में कहीं कभी देखी होगी, है ना। तो बैलगाड़ी चलती है। बट आज की जो ट्रेंड चल रही है, अब तो गांव में भी ट्रैक्टर्स आना शुरू हो चुके हैं। सब लोग ट्रैक्टर्स ले लेते हैं और उसी में सारा सामान लोड करके चलते हैं, है ना। बट पहले नहीं ऐसा था, पहले बैलगाड़ी का ही सहारे सारा काम होता था। नहीं करता कोई फैशन, जिंदगी सादगी में पलती है। यहाँ पे कोई फैशन नहीं करता है, जो जैसे है वो वैसे ही रहते हैं। किसी को भी दुनियादारी की समझ नहीं है कि कैसे बाल बनाने हैं, कैसे स्टाइलिश कपड़े पहनने होते हैं, है ना, कैसे हमें एकदम गुड लुकिंग बनना होता है। यहाँ पे बच्चों को, किसी को कोई भी फैशन की परवाह नहीं होती है। उसको पता ही नहीं कि फैशन क्या होता है ना। और उन लोगों की जिंदगी बिल्कुल सादाई में निकलती है, उसको पता ही नहीं है। और उसके आसपास के दूसरे बच्चे भी जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो देखा देखी बिल्कुल नहीं होती है कि चलो इसने ये लिया तो मुझे भी लेना है। वहां पे सब लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। नेक्स्ट वन, ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी घोंसले बनाते हैं। ताजे फल और हरी सब्जियां सहज सभी ही पाते हैं। यहाँ पे ऊंचे पेड़ के झुरमुट पर, झुरमुट यानी पेड़ों के सबसे ऊंची टहनी पर पक्षी है वो अपने घोंसले बनाते हैं। गांव में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं। शहर में जितनी ज्यादा इमारतें होती है, गांव में उतने ही ज्यादा पेड़ लगते हैं, है ना। और एक्चुअली वो बात सही भी है, ज्यादा पेड़ ही हमें लगाने चाहिए। बट हम क्या करते हैं, अपने मकान बनाने के चक्कर में पेड़ को हम काटते हैं और फिर अपनी बिल्डिंग्स बना लेते हैं। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। पर गांव में क्या होता है, गांव में ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बहुत ही ऊंचे, और उसके सबकी सबसे ऊंची टहनी पर पक्षी है वो अपना घोंसला बनाते हैं, पक्षी अपना घर बनाते हैं। ताजे फल और हरी सब्जियां सहज सभी ही पाते हैं। ताजे फल और हरी सब्जियां हम तो खाते हो, तो पता नहीं कब से ऑयल वो मंडी से आती है और घर पे आती है, 2 दिन फ्रीज में पड़ी रहती है ना। बट गांव में ऐसा नहीं होता, सबके घर पे खेती होती है और सब अपने अपने अनाज, अपनी सब्जियां, अपने फल वो खुद उगाते हैं और एकदम से फ्रेश ही खाते हैं। तो वहां पे कोई बड़ी बात नहीं है कि ताजे फल और हरी सब्जियां नहीं मिलती, वहां पे इजीली अवेलेबल होता है। काश शहर में मैं भी रहता, भीड़ भाड़ का हिस्सा होता, नए नए नित मित्र बनाता, रोज नया एक किस्सा होता। अभी यहाँ पे जो गांव के बच्चे ने पहले सारी चीजें बताई कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब वो शहर के बच्चे की तरह ही उसकी भी एक ख्वाहिश है, वो भी सोचता है कि काश मैं भी शहर में रहता और भीड़ भाड़ का हिस्सा होता, मैं भी सभी बच्चों के साथ रहता, खेलता, नित नए मित्र बनाता, बहुत सारे में अच्छे अच्छे दोस्त बनाता और रोज एक नया किस्सा होता, यानी रोज एक नया कारनामा में करता, है ना। तो शहर के बच्चे को गांव की चीजें अच्छी लगती है, गांव के बच्चे को शहर की चीजें अच्छी लगती है। और क्या आगे कहता है, काली रातें उजली हो जाती, जब प्रकाश बिजली से होता, मैं भी व्यस्त जिंदगी जीता, जैसे शहर कभी ना सोता। और भी चीजें शहर की गांव के बच्चे को अच्छी लगती है। वो और आगे सोचता है, काली रातें उजली हो जाती। गांव में लोग क्या करते हैं, लालटेन जलाते हैं, दिए जलाते हैं, है ना, और उसी से रोशनी होती है। स्ट्रीट लाइट तो होती ही नहीं है। तो उसको, शहर के बच्चे को वो चीज अच्छी लगती है कि अगर मैं शहर में रहता होता तो मेरी हर काली रात उजली हो जाती, यानी हर रात को मैं प्रकाश से मेरा घर पूरा भर जाता। हर रात लैंप लगाता, या तो फिर ट्यूबलाइट जो हम करते हैं, है ना, एलईडी वगैरह यूज करते हैं। तो शहर में वो सारी चीजें अवेलेबल होती है। जब प्रकाश बिजली से होता, शहर में बिजली मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट गांव में बिजली आना जाना लगा ही रहता है। मैं भी व्यस्त जिंदगी जीता, जैसे शहर कभी ना सोता। गांव के बच्चे को शहर की व्यस्त जिंदगी जीना अच्छा लगता है, जैसे कभी शहर सोता ही नहीं है। मान लो कंटिन्यू
चला जा रहा है। शहर में सुबह भी भागा दौड़, रात को भी भागा दौड़, आधी रात को भी सब अपने अपने कामों में व्यस्त लगे रहते हैं। तो उसको भी, गांव के बच्चे को भी शहर का हिस्सा, भीड़ भाड़ का हिस्सा बनना, नए नए मित्र बनाना, रोज एक किस्सा बनाना और शहर की व्यस्त जिंदगी जीना अच्छा लगता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है शहर का बच्चा गांव का बच्चा, यहाँ पे पूर्ण होता है। बाय एवरीवन।